हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे अभी? कंसीडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है अभी इशू ऑफ डिवेंचर, और इशू ऑफ डिवेंचर में हम पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें क्या था, जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो बदले में क्या आ रहा था? अभी कैश कह सकते हैं, बैंक बैलेंस हमारा रिसीव हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा कि जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं वो किसी कैश के लिए नहीं इशू कर रहे हैं, वहां किसी अदर एसेट्स के लिए। जैसे आपको बिल्डिंग परचेज करने हैं, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज कर ली और 50 लाख के बदले में कैश या बैंक में का जो बैलेंस है वो देने के बजाय क्या करेंगे, वहां पे उनको डिवेंचर दे देते हैं 50 लाख के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक आपका इस शेयर वाले चैप्टर में भी आया था, अभी सेम ही टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए कंसीडरेशन अदर देन कैश, आपको पता लग गया कि जब भी आप क्या करते हैं, अभी डिवेंचर्स के बदले में कैश की बजाय कुछ और आता है। कंसीडरेशन होता है, बदले में क्या आता है? प्रतिफल जिसको कहते हैं। ठीक है, अदर देन कैश यानी कैश तो आने रहा, कोई अदर थिंग्स आ रही है, या बिजनेस परचेज कर रहे हैं या फिर कोई पार्टिकुलर एसेट्स है वो आप परचेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी हमारे पास भी। सबसे पहले जब भी कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होगी? अगर अलग अलग भी एसेट्स हैं हमारे पास तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सेपरेटली नाम लिखे जाएंगे जो जो एसेट्स आई है। टू वेंडर, टू वेंडर, वेंडर कौन होता है? अभी बेचने वाला। तो वेंडर का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने में हमने एसेट्स को परचेज किया, पहले तो वो एंट्री हो जाएगी। सेकंड जो हमारे पास एंट्री होती है वेंडर की पेमेंट करने की, वेंडर अकाउंट डेबिट। तो जो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कितना अमाउंट दिया जाएगा वेंडर को? परचेज कंसीडरेशन, जितने का हमने सामान खरीदा उसकी पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। टू बैंक से दे रहे हो टू चेक हो जाएगा, अगर आप कैश में दे रहे हो तो टू कैश हो जाएगा। और नॉर्मली जैसे इस चैप्टर में अगर आप डिवेंचर्स दे रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा? अगर मैं 10% डिवेंचर का एग्जांपल लूं तो 10% डिवेंचर्स। और ये कब का केस है? अभी एट पार की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हर केस में हमें जो डिवेंचर्स की वैल्यू है, यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन आएगा वेंडर में, बट जो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अभी अगर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है तो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? हमेशा ही नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, कितना? नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। जितने आप डिवेंचर इशू करते हैं उसकी फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमारे पास दे तो रखा नहीं है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, इसलिए हर केस में क्या निकालना पड़ेगा? अभी नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस, इशूड प्राइस। जितना ज्यादा मैं प्राइस में इशू करोगे उतना नंबर ऑफ डिवेंचर कम हो जाएंगे, और जितना कम में इशू करोगे उतना नंबर ऑफ डिवेंचर ज्यादा हो जाएंगे। ये कब की कंडीशन है? एट पार की भी। अगर देखो अब डिवेंचर जो है इशू किए जा सकते हैं, एट पार भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी इशू करते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमें किसकी तरीके हेल्प से करना हो, एट प्रीमियम अगर इशू किए गए तो वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर की पेमेंट तो उतनी ही करनी है जितने का आपका परचेज कंसीडरेशन था, चाहे वो आप डिस्काउंट पे करिए, चाहे आप प्रीमियम पे करिए, चाहे आप एट पार करिए। बदले में क्या जा रहा है? अभी 10% डिवेंचर्स। और अगर आपके पास भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा। यहां भी वही नंबर ऑफ डिवेंचर इशू मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा यही चीज लिखी जाएगी, जितने भी आपने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया उनकी फेस वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा? अभी नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, जितने भी इशू करें मल्टीप्लाई प्रीमियम पर डिवेंचर, प्रीमियम पर डिवेंचर। क्लियर है अभी? तो यहां भी आप नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला है सेम, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। क्लियर है? तो एंट्री ये बनेगी, क्योंकि परचेज कंसीडरेशन जब आपका आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पे क्रेडिट होगा। अगर आप उसी केस में आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट कंसीडरेशन जो है वो पे कर रहे हैं, यहाँ तो वही परचेज कंसीडरेशन वाली वैल्यू है, कितनी पेमेंट करनी है। अब बदले में क्या दे रहे हैं? अगर आप वहां पे डिवेंचर्स ही दे रहे हैं तो 10% डिवेंचर, और वो जो डिवेंचर आपके किसके ऊपर इशू किए जा रहे हैं? डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जा रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर यहाँ पे डेबिट होता है। अभी क्या होता है? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, ये हमारा डेबिट हो जाएगा यहाँ पे अकाउंट्स। अब देखिए यहां भी डिवेंचर्स में तो सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई
फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, तीनों केसों में आपने देखा होगा। डिस्काउंट में कितना आएगा, नंबर ऑफ इशूड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई डिस्काउंट पर डिवेंचर, पर डिवेंचर के हिसाब से कितना डिस्काउंट आ रहा है वो चीज यहाँ पे लिखोगे तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ भी जो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं वो कितने आएंगे भी, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशूड प्राइस, यानी नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला तीनों ही केस में सेम रहेगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। क्लियर है भी। तो ये टॉपिक हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश का कब, जब आप कोई पार्टिकुलर एसेट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम परचेज कर रहे हैं अभी पार्टिकुलर एसेट्स, लेकिन अगर हम बिजनेस परचेज की बात करें भी तो हम बिजनेस परचेज के बारे में बताएंगे, पूरा बिजनेस परचेज करें तो एसेट्स भी आएंगी, लायबिलिटीज भी आएंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें पार्टिकुलर एसेट्स परचेज करते हैं और जिसमें क्या होगा, आप पेमेंट करोगे, एट पार भी पेमेंट कर सकते हो, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ताकि तीनों चीजें जो है आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए भी क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि एक्स लिमिटेड परचेज एन एसेट्स ऑफ एग्रीड वैल्यू में बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000। जो एसेट्स परचेज की एक्स लिमिटेड ने 10,45,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड कौन आ जाता है यहाँ पे, ये वेंडर है जिससे हमने खरीदी, विक्रेता। इसके अलावा पेड बाय द परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय, जो परचेज कंसिडरेशन है, जो अमाउंट उसको पे करना वाई लिमिटेड को, किसकी फॉर्म में पे किया गया, पेड बाय इश्यू द 14% डिवेंचर, तो 14% डिवेंचर्स की फॉर्म में पे किया गया एट द रेट ऑफ 100 ईच, और एक डिवेंचर कितने का भी 100 का, ये उसकी फेस वैल्यू है अभी। ठीक है, और जो कंडीशंस अलग अलग दी हैं, इशूड एट पार, फर्स्ट केस मानना है कि जो डिवेंचर इशू किए एट पार है, सेकंड केस है कि एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड थर्ड केस इज द एट ए 5% डिस्काउंट। तो देखिए किस केस में क्या क्या एंट्रियां बनेगी, जैसा कि हमने अभी टॉपिक में किया था भी, सेम ऐसी ही एंट्री आपकी बनेगी। जब कोई पार्टिकुलर एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी भी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं दिया गया, डायरेक्टली हम लिखेंगे एसेट सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, वेंडर के नाम की जगह क्या आ जाएगा, वाई लिमिटेड। अब अमाउंट कितना है परचेज किया गया, 10,45,000 में, 10,45,000। ठीक है, परचेज करने की एंट्री हो जाती है, बड़ी सिंपल है, +1 से करते आ रहे हैं हम। उसके बाद क्या आएगा भी, पेमेंट करनी है हमने वेंडर की, तो वेंडर कौन है इस केस में, वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब वाई लिमिटेड की जो पेमेंट है वो 1045 ही करनी है हर केस में, एट पार, एट प्रीमियम के, कैश, बैंक, कोई भी केस हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या कहा, जो पेमेंट करने और डिवेंचर्स में करने और एट पार करनी है, तो एंट्री क्या बनेगी, ओनली 214% डिवेंचर्स, 214% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर, हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो नंबर ऑफ डिवेंचर की हेल्प से आएगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास बनता है जो परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10,45,000 डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस, तो एट पार 100 का डिवेंचर है, तो इशू भी कितने में किया जा रहा है, 100 में, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 10,450 इतने जो डिवेंचर हमें क्या करने हैं भी, इशू करने हैं इस केस में। क्लियर है, क्योंकि 100 का एक है तो 100 से डिवाइड कर दिया सीधा। अब यहाँ पे जो अमाउंट जाएगा वो किस हिसाब से जाएगा अभी, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 100 है, तो ये जो आपके डिवेंचर इशू किए गए वो कितने के इशू किए गए, 10,45,000 के। पेमेंट कितनी करनी है, 1045, और इशू भी कितने किए गए, 1045, तो यहाँ पे इसकी पेमेंट हो जाएगी भी। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारा क्या रहेगा अभी, इशूड एट प्रीमियम, तो जब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री देखो सेम रहेगी हर केस में भी, जो ये एंट्री हमारी फर्स्ट वाली है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, ये तो हमारी सेम है सभी के लिए भी। अब उसके बाद जो सेकंड एंट्री है पेमेंट करने की, अब देखिए सेकंड केस में पेमेंट करते हैं वाई लिमिटेड की, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब इस केस में पेमेंट तो कितनी करनी है वाई लिमिटेड की, 1045 ही करनी है अभी, टू, अब बदले में उसको दिया क्या गया है, एट 10% प्रीमियम, डिवेंचर ही इशू किए गए हैं बट प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए हैं भी, तो डिवेंचर कितने हैं 14%, एंट्री कर दीजिए पहले तो 14% डिवेंचर अकाउंट, और उसके बाद क्या लिखोगे अभी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
अब देखिए ऊपर वाला अमाउंट तो हमें पता है परचेज कंसिडरेशन आएगा, लेकिन यहाँ डिवेंचर्स में कितना आएगा वो हमें उसके लिए चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स की, कितने डिवेंचर इशू हुई हैं। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10,45,000। इशूड प्राइस कितना है, 100 का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, तो कितना है वो हो गया अभी 10% 10 हो गया, 100 प्लस 10 110 की आपने क्या कर दिया यहाँ पे इशूड प्राइस है। एक बार इसको डिवाइड करते हैं, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 9 99, रिमाइंडर बचेगा 5 5 जो 55, फिर 00, तो 9,500 जो है इतने डिवेंचर आपको यहाँ पे क्या करने हैं अभी इशू करने हैं। एंट्री का अमाउंट कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, कितने इशू करने हैं 950 और 9,500 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू वही 100 की अभी, तो 9,50,000 तो ये हमारा क्या हो गया डिवेंचर इशू करेंगे अभी इतने के फेस वैल्यू के। और प्रीमियम कितना आ जाएगा 95 है, मल्टीप्लाई प्रीमियम पर शेयर 10% है ना, यानी कि 10 रुपए का आपको हो गया प्रीमियम भी, तो 95,000 आपके पास ये हो गया। तो टोटल उनको पेमेंट कितने मिली 9,50,000 प्लस 95, तो टोटल कितना हो गया अभी 10,45,000। क्लियर है, ये इस तरीके से हमने पेमेंट कर दी किस केस में, इशू एट प्रीमियम के केस में। पहली एंट्री सेम है, दूसरी में ये आ गया। अब थर्ड जो एंट्री हमारे पास बन रही है अभी एट डिस्काउंट, यहां कर देते हैं ऊपर, तो थर्ड केस यहां पे करेंगे अभी। देखो पेमेंट वही वाई लिमिटेड की करनी है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट कितनी करनी है वही 1045 करनी है, सभी में सेम है। बदले में क्या जाएगा अभी डिवेंचर जाएंगे एट 5% डिस्काउंट के ऊपर, तो 5% डिस्काउंट है, तो देखिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर तो हमारे पास यहाँ पे आ ही गया अभी, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर भी आपको एंट्री लिखवाई थी भी, और एंट्रीज के हिसाब से आपकी एंट्रियां बनेगी जो अभी लिखवाई थी। वाई लिमिटेड डेबिट होगी क्योंकि वेंडर इस टाइम वो रिसीवर हो जाएंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट होगा क्योंकि लॉस है, टू 14% डिवेंचर आपका आएगा क्योंकि डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं अभी 14%। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है यहाँ तो पता है कि 1045 आएगा, लेकिन डिवेंचर कितने के इशू होंगे उसके लिए क्या निकलना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या फॉर्मूला था, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना है अभी 1045 डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस, इशूड प्राइस कितना हुआ हमारा 100 का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट हो गया, यानी 5 रुपीज डिस्काउंट है, तो फिर इशूड प्राइस कितना बचा 95, करिए भी डिवाइड इसको, 95 बन जा 95, बचेगा 5 9, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 5, फिर एक बार फिर आपका 1 पे डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 000 है ही है, तो 11,000 जो डिवेंचर्स है वो यहाँ पे क्या करे जाएंगे भी इशू किए जाएंगे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी आती है, नंबर ऑफ इशूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, तो यहाँ पे तो आगे भी 11 लाख, तो 11 लाख रुपए के आपके डिवेंचर इशू है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना हो गया 11,000 मल्टीप्लाई डिवेंचर पर से डिस्काउंट पर डिवेंचर कितना है 5 का, तो 55 ये हो गया अभी। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस भी बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया 1045 पे करने थे, डिस्काउंट पे वैल्यू है, तो जो नंबर ऑफ डिवेंचर आए वो 11,000 आए, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हुई 11 लाख, तो 11 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू करेंगे, जिसमें आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना भी 11,000 के ऊपर 5 रुपए पर डिवेंचर के हिसाब से, क्योंकि 90 यहाँ पे लिखा 5% डिस्काउंट है, तो 100 का 5% कितना हो गया 5, तो 95 में इशू किए गए थे, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट हो गया 55, ऊपर डेबिट का टोटल भी 11 लाख है और क्रेडिट का टोटल भी क्या है भी 11 लाख है। तो इस तरीके से हमने तीनों केस पढ़े भी, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं अभी। उसके बाद इसी टॉपिक में हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जब पार्टिकुलर एसेट्स की बजाय हम पूरा का पूरा बिजनेस, रनिंग बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, फिर उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है भी, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक अब हमने जो परचेज कंसिडरेशन एट देखिए अब यहाँ पे क्या था, अभी तो हमने पढ़ा कि कोई पार्टिकुलर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, अभी मैं क्या लिख रहा हूं कि यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, यहाँ रनिंग बिजनेस है भी वही परचेज कर लेंगे। अब कोई बिजनेस किसी का चला वो हम परचेज करते हैं, रनिंग बिजनेस में क्या होगा, अब जब हम पूरे का पूरा किसी का बिजनेस खरीदेंगे, पूरी पूरी बैलेंस शीट हमारे पास आएगी, तो वहां बहुत सारी एसेट्स होंगी भी और बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होंगी आपके पास। तो पहले सिर्फ एसेट्स परचेज करते, एसेट्स आ रही थी, अभी क्या है
एसेट्स भी आ रहे हैं और लाइबिलिटीज भी आ रही है, दोनों चीजें एक साथ आएंगी। तो देखो उस केस में कैसे हम एंट्री करेंगे, थोड़ा सा ही फर्क है, भी ज्यादा नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स जब परचेज करते हैं तो एसेट्स तो हमारी डेबिट ही होती हैं अभी, तो यहाँ भी अगर बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट्स अगर खरीदी जाएंगी तो एसेट्स डेबिट ही होंगी आपके पास। लेकिन जो लाइबिलिटीज आई है उनको हम अपनी लाइबिलिटी मान के भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू सन्ड्रीज लाइबिलिटी। जो भी आपकी अलग अलग लाइबिलिटीज होंगे अलग अलग नाम लिख देंगे, एसेट्स उनके भी अलग अलग नाम लिख देंगे। टू वेंडर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, टू वेंडर, नाम तो उसी का आएगा जिससे हमने खरीदी अभी। अब यहाँ पे देखिए वेंडर की जो अमाउंट आएगी, एसेट्स की अमाउंट क्या आएगी जितने में एसेट्स परचेज की गई है, लाइबिलिटी क्या आएगी जो लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है एग्रीड वैल्यू। कई जगह दो चीजें दी होती हैं, एक एग्रीड वैल्यू और एक दी होती है बुक वैल्यू। अब देखो किसी की एसेट्स की वैल्यू, बुक वैल्यू तो हमारे पास 10 लाख दे रखी है, हमने खरीदी वो 7 लाख में, हमारी एग्रीड वैल्यू जो है वो 7 लाख हुई, तो उसको 7 का मान लेंगे ना, 10 का तो मानेंगे नहीं। तो एग्रीड वैल्यू पे ट्रीटमेंट करना है। अभी लाइबिलिटीज है वो भी एग्रीड वैल्यू पे आ गई। जो वेंडर का अकाउंट है वहां पे क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन कि कितने में खरीदी गई है, ठीक है, अमाउंट कितना पे करना है। अब एक चीज है, यहाँ पे वेंडर को कितना अमाउंट पे किया जाना चाहिए आपके हिसाब से। मान के चलो कोई हमारी एसेट्स थी भी, एग्जांपल लेता हूं मैं, 50 लाख रुपीज की हमारी एसेट्स थी किसी भी बिजनेस की, उस 50 लाख में से हमारे पास 10 लाख की क्या है भी, लाइबिलिटीज भी है उसी बिजनेस की। अब 50 लाख की एसेट्स है उस बिजनेस में, 10 की उसकी लाइबिलिटी, अगर हम 10 की लाइबिलिटी पे करें तो एसेट्स कितने की बचे हमारे पास, 40 लाख, यानी कि वो किसको क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स 40 लाख की। अगर नेट एसेट्स हमारी परचेज कंसिडरेशन के बराबर है फिर तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे, फिर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट अगर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन क्या है अभी, मोर देन नेट एसेट्स, 40 लाख से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस तो 40 का था वो, लेकिन हम उससे ज्यादा में खरीद रहे हैं, जैसे 42 में परचेज कर रहे हैं, 43, 45 में परचेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा। अगर मेरा यहाँ पे मैं आपका लिखता हूं परचेज कंसिडरेशन 45, यानी कि जो आपकी नेट एसेट से ज्यादा है, तो आपने क्या कर दिया, उस बिजनेस के लिए 5 लाख एक्स्ट्रा पे कर दिया। एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे, जब भी कोई चीज हम परचेज करते हैं तो उसके बदले अब पैसा दिया है पेमेंट के, तो परचेज तो दिखानी ही पड़ेगी। तो क्या परचेज किया हमने उसकी गुडविल परचेज की है, क्लियर। तो यहाँ पे जब है एक्स्ट्रा आप परचेज कंसिडरेशन क्या हो, नेट एसेट से ज्यादा हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, गुडविल अमाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा भी, जो डिफरेंस आपका, क्योंकि उस केस में परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स जो भी आपका आंसर आएगा उतनी ही वैल्यू से क्या हो जाएगा, गुडविल डेबिट हो जाएगा। शेयर वाले केस की तरह ही है भी सारा का सारा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इस केस में अगर मैं बात करता हूं कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है जो 40 लाख थी नेट एसेट्स, उससे कम हमारा परचेज कंसिडरेशन है, नेट एसेट्स क्या है, परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है। कहने का मतलब कि अगर 40 की हमारी नेट एसेट्स हैं और हम बिजनेस को कितना में खरीद रहे हैं, उससे कम में परचेज कर रहे हैं, जैसे 38 में ही मैंने परचेज कर लिया, बोल रहा हूं मैं 38 लाख में मैंने परचेज कर लिया, तो उस केस में क्या होगा अभी, अब बिजनेस तो 40 का है, खरीद 38 में रहे, अपना फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और फायदे प्रॉफिट किस कहाँ क्या होते हैं, हमेशा ही क्रेडिट। तो ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, और उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है, कैपिटल रिजर्व के अंदर आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे इसको, और कितना अमाउंट आएगा, जहां पे इस केस में आपका नेट एसेट्स ज्यादा होती हैं, तो नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अब एक चीज है भी, या तो आप बिजनेस परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा नेट एसेट से, या कम होगा भी, एक ही चीज आएगी, इसलिए इनमें से सिर्फ क्या आएगा, एक ही चीज आएगी, एक ही एंट्री पास होगी, या तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा या तो फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है अभी, ये हमारा है जब हम एक रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं। उसके बाद बारी किसकी आती है, वेंडर की पेमेंट करने की। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर की अकाउंट डेबिट अभी टॉपिक की है, ये परचेज कंसिडरेशन अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अभी किया था, टू कैश हो सकता है, टू बैंक यानी टू चेक हो सकता है, चेक से पेमेंट करें तो टू बैंक होगा भी, अगर आपका डिवेंचर्स में जा रहा है तो डिवेंचर्स, और अगर प्रीमियम पे है डिवेंचर तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, अगर डिस्काउंट का तो डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा। वही केस है जो अभी करे थे। फर्क किस चीज का आया, सिर्फ गुडविल का और कैपिटल
रिजर्व का भी। देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए टॉपिक क्वेश्चन। तो देखिए भी क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक इसी टॉपिक का, कहता गुंजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड। गुंजन लिमिटेड ने वृंदावन लिमिटेड से एक रनिंग बिजनेस परचेज किया फॉर द सम ऑफ रुपीज 25 लाख, 25 में परचेज किया। पेबल एट 4 लाख बाय चेक एंड रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट पेबल बाय 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? 5% प्रीमियम के ऊपर हमने पेमेंट किया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो एग्रीड वैल्यू एंड बुक वैल्यू आपको दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग जो बुक वैल्यू उसकी 5 लाख थी उसकी बैलेंस शीट में, बट एग्रीड वैल्यू उसकी 9 लाख है। हमने कितने में खरीदी भी? 9 में। प्लांट एंड मशीनरी 10 की थी, हमने 8 में एग्रीड वैल्यू करी है। और पेटेंट्स 1 लाख थे, एग्रीड वैल्यू 40,000। डेटर्स 8 लाख के थे, एग्रीड वैल्यू 5% प्रोविजन पे है। और स्टॉक 6 लाख था तो एग्रीड वैल्यू 440 है। क्रेडिटर जो है 120 के थे, 120 पे एग्री हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड, यानी परचेजर जो है उसकी बुक्स में हमें यहाँ पे एंट्रियां पास करनी है। देखिए अभी टॉपिक करवा दिया था तो बताया था कि जो एंट्रीज हैं क्या होगा अभी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, अलग अलग एसेट्स जो भी है वो सारी डेबिट होंगी। अभी पहली एसेट्स कौन से? भी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है वो भी डेबिट हो जाएगा, वो भी हमारे पास एसेट्स है। वैल्यू कौन सी लिखनी है? अभी बुक वैल्यू नहीं लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? एग्रीड वैल्यू, जिस पे हमने खरीदा है। तो अभी हमने किस पे एग्रीड किया? लैंड एंड बिल्डिंग को 9 लाख में, प्लांट एंड मशीनरी को 8 लाख में। पेटेंट्स जो हैं, पेटेंट्स कितने पे एग्रीड हुए अभी? तो पेटेंट्स हमारे एग्री हुए हैं अभी अकाउंट डेबिट, वो हमारे 40,000 के ऊपर एग्रीड करे गए हैं। और डेटर्स जो है वो 5% प्रोविजन के ऊपर है। तो डेटर्स की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी? डेटर्स थे हमारे पास 8 लाख के, 8 लाख का 5% हो जाता है 20,000। तो 20,000 के यहाँ पे डेटर्स हो जाएंगे तो एग्रीड वैल्यू क्या होगी? 780। ठीक है, इसके बाद स्टॉक भी एक एसेट से भी, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? 6 लाख। एग्रीड वैल्यू कितनी है अभी? 440। क्लियर भी। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिटर को क्या करोगे? क्रेडिट। कितने के थे क्रेडिटर? 120 के भी। 2 किससे खरीदा है अभी हमने? वृंदावन, वृंदावन। अब वृंदावन से देखो खरीदा हमने 25 लाख में। ठीक है, पेमेंट कैसे करे वो बाद में देखेंगे, अभी कितने में खरीद रहे हैं? 25 लाख में परचेज किया। अभी देखिए इसकी नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन में डिफरेंस कितना है। तो नेट एसेट्स कितनी है इसकी? 9 लाख, 9 8 17, और 17 और 7 कितना हुआ? 24 लाख। 24 और 4 28 लाख तो ये हो जाते हैं और 120 हो जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो हमारी टोटल एसेट्स हैं वो 29 लाख 20,000 का भी। अब उसमें से क्रेडिटर जो है वो हमारे माइनस हो जाएंगे भी। एक मिनट, नहीं यहाँ पे देखना, 920 तो यहीं तक हो गया और ये 40 भी है। तो हमारे पास कितनी है टोटल एसेट्स हैं? 2960। इसमें से जो लाइबिलिटी है वो कितनी है? 120। तो कितना बचेगा अभी हमारे पास? वो बचेगा 28,40,000। तो नेट एसेट्स कितने आए? 28,40,000। और ये क्या है हमारी जो नेट एसेट्स हैं वो परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है अभी। तो जब इस केस में जब नेट एसेट्स क्या हो? परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा हो तो क्या डेबिट होता है अभी यहाँ पे आपका? यानी कि देखो बिजनेस की वैल्यू बनती थी 28,40,000, पेमेंट कितनी करी? सिर्फ 25,000, यानी कम पेमेंट कर रखी है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कितने अमाउंट से कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा अभी? इनका डिफरेंस 28-40 का बिजनेस था, 25 लाख में परचेज करो तो 340 आ जाएगा। तो परचेज कंसिडर जो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 3,40,000। कितना आएगा अभी? 3,40,000। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है मोर देन बड़ी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई कि इतनी वैल्यू इसकी थी इसलिए हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 3,40,000। क्लियर भी। यहाँ पे हमारे हमने क्या कर लिया? इसको परचेज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको भी इसकी पेमेंट करनी है हमने, तो पेमेंट कर दीजिए। यहाँ कर देते हैं पेमेंट।
अब वृंदावन की पेमेंट करनी है अभी, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25 लाख की पेमेंट करनी है। कहते 4 लाख तो चेक से गए हैं, इसलिए टू बैंक कितना हो गया अभी 4 लाख। अब कितनी वैल्यू बच गई 21 लाख। उनके बदले में क्या देना है, डिवेंचर देने हैं। कितने परसेंट देने हैं 8%, तो लिख दीजिएगा 2% टू 8% डिवेंचर्स। और डिवेंचर भी किसके ऊपर देने हैं, अभी इशू करने हैं प्रीमियम के ऊपर इशू करने हैं, तो लिख दीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंट्री तो पूरी होगी ना, अब इनका अमाउंट बाकी है। और अमाउंट कैसे निकालते हैं अभी, नंबर ऑफ डिवेंचर परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन कितना बच गया डिवेंचर्स का 21 लाख, क्योंकि हमारे पास 25 का परचेज कंसिडरेशन, 4 का तो चेक जा चुका है। अभी कितने रुपए देने हैं 21 लाख। और एक जो डिवेंचर है उसका इशूड प्राइस कितना है अभी एट 5% प्रीमियम। तो 100 का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम हो गया, तो कितना आ गया भाई 105। अगर आपको काटना है तो यहाँ पे 0 में लिख लीजिए भी। तो देखिए यहाँ पे कटता है ये 2 पे, उसके बाद 0 बचेंगे 4, तो कितना आ गया 20,000 जो है यहाँ पे डिवेंचर हम इशू कर सकते हैं अभी। कितने डिवेंचर इशू करोगे 20,000। तो लिखिए यहाँ पे डिवेंचर्स की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू 100, तो 20 लाख तो हो गया ये। और 2 लाख मल्टीप्लाई, और 2 लाख नहीं सॉरी भाई 20,000, 40 लगी ना 20,000, तो यहाँ पे हो गया 20 लाख। यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया 1 लाख। तो पेमेंट कितनी होगी 25 लाख की पेमेंट करनी, 4 चेक से गए, 20 के डिवेंचर हो गए, 1 का प्रीमियम हो गया, तो पेमेंट कितनी होगी 25 लाख। ठीक है, यानी कि ये तरीके तो आपका वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया। इस क्वेश्चन में जो अलग चीज थी वो क्या थी, जब रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल आएगा, वो चीज आपको निकालनी थी। आपको बताया था सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट आ जाएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है किससे, नेट एसेट से, यानी कि आप पेमेंट ज्यादा कर रहे हो तो गुडविल को डेबिट कर दोगे। बट अगर परचेज कंसिडरेशन कम है किससे, नेट एसेट से, तो वहां पर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा अभी। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ 340 से। उसके बाद हमने जो 25 थी उसकी पेमेंट कर दी टू बैंक, 4 लाख की चेक की पेमेंट होगी। बाकी जो डिवेंचर बचे, जो पेमेंट बची 21 लाख की, वो डिवाइड कर दी इशू प्राइस से, तो 20,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो 2 डिवेंचर 12% डिवेंचर या 8% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे 20 लाख आ गए, यहाँ पे 1 लाख आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा। तो अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करिए, आपके कमेंट्स के थ्रू जो है आपके डाउट जो है सॉल्व किए जाएंगे। लगातार वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए भी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।